नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपनी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना गया है। अधिकांश भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां इसी दिन करते हैं। इस दिन भक्त कठोर उपवास रखते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यह महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। रामनवमी के बाद आने वाली यह एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए सभी पाप कट जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस कामदा एकादशी के महत्व के बारे में। कामदा शब्द का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति और इस प्रकार कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी के महत्व का उल्लेख कई हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे वराह पुराण में भी किया गया है। इसके अलावा महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कामदा एकादशी का महत्व और उसके लाभों के बारे में भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने और उसको सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यह भक्तों और उनके परिवारों को सभी श्रापों से भी बचाता है। यदि भक्त इस दिन व्रत रखते हैं तो ब्राह्मण की हत्या सहित सभी पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि अगर विवाहित जोड़े कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत भक्त को मोक्ष प्राप्त करने और विष्णु भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन पर चंदन, फल, फूल, धूप आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। विष्णु के सहस्त्र नाम जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और कामदा एकादशी का व्रत की कथा का श्रवण करें। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उस विलासी की सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य किया करते थे। एक बार ललित नामक गंधर्व जब उसकी राजसभा में नृत्य गान कर रहा था, सहसा उसे अपनी सुंदर पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य, गीत, लय वादिता में अरोचकता आ गई। कर्कट नामक नाग यह बात जान गया तथा उसने राजा को यह बता दिया। इस पर क्रोध आतुर होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्र वर्षों तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी ललिता भी उन्मत्त वेश में उसी का अनुकरण करती रही। एक समय वे दोनों श्रापित दंपति विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्रृंगी नामक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए उन्हें कहा। मुनि के बताए गए नियमों का इन लोगों ने पालन किया तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया। दिव्य शरीर को प्राप्त कर वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं
कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी का ही भला हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।